यदि आप वर्तमान के युग में पूरी तरह से डिजिटल युग में नहीं होंगे तो इसके बारे में आप जानते होंगे। इसका नाम जो है श्यामपट्ट। इसका नाम जो है श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट, जिसे ब्लैक बोर्ड के भी नाम से जाना जाता है। आज भी हमारे सरकारी विद्यालयों में अगर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसी का देन है कि आज हम यहां तक आए हैं। चलिए आज इस श्यामपट्ट पर हम सत्य सनातन हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ कुंभ मेला के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कुंभ मेला शुरुआत कैसे हुई और कहां कहां किन जगहों पर कुंभ मेला की आयोजन किया जाता है। जैसे कहा जाता है, याद रखिएगा भोजपुरी भाषा में, कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ठीक उसी तरह इन कुंभ मेला का भी सबसे बड़ा महत्व होता है। तो चले जानते हैं, याद रखिएगा कुंभ मेला के शुरुआत के रूप में कहा जाए तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत निकला घड़े में, तो दैत्य और दानव, देवता और जो दानव थे, इन दोनों में अमृत पीने के लिए होड़ जगी। कहने का मतलब है कि जब अमृत निकला तो देवता चाहे कि हम पहले अमृत पिए और राक्षस जो थे पहले चाहे कि हम पिए। तो इन दोनों में बता देना चाहता हूं कि अमृत जो भी अगर पी लेता है वो अमर हो जाएगा सदा के लिए, हमेशा के लिए। इन दोनों में अमृत जब पीने को होड़ जगी तो इन दोनों में छीना झपटी हुई। छीना झपटी के दौरान अमृत जो था घड़े से 4 जगह पर गिरा था। उन 4 जगहों का नाम देखिए, बता देना चाहता हूं आपको ट्रिक से याद रखिएगा। प ह उ ना, याद रखिएगा ट्रिक से। देखिए इसको ट्रिक से हम याद रखते हैं, पहुना, पहुना। देखिए प से जो होता है प्रयागराज, प से प्रयागराज। ठीक उसी तरह ह से हरिद्वार, उसके बाद उ से उज्जैन, उसके बाद ना जो है, ना से होता है नासिक। यानी कि अमृत जो था कितने जगह पर गिरा? 4 जगह पर। ठीक से याद रखिए, पहुना, प से प्रयागराज, ह से हरिद्वार, उ से उज्जैन और ना से जो नासिक है। अब बता देना चाहता हूं कि प्रयागराज जो है यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। 3 नदियों का संगम कहने का मतलब है कि जब 2-3 नदियां या 4 नदी, कोई भी नदी जब आपस में मिलती है तो वहां संगम का रूप धारण करके मिल जाती है, समा जाती है, एक दूसरे के विलीन हो जाती है, तो उसे संगम कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। 3 नदी देख लीजिए कौन कौन है। गंगा है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नदी का, यानी कि प्रयागराज में कितने नदियों का संगम है? 3 नदी के जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। ठीक उसी तरह हरिद्वार जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा। ठीक उसी तरह उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा। उसके बाद नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर। अब जान रहे हैं कि 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, कौन जगह कहां स्थित है और किन किन नदियों पर तट पर बसा है ये। तो प्रयागराज जो है गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का, यानी कि 3 नदियों का संगम है। ठीक उसी तरह हरिद्वार जो यहाँ पर गंगा नदी बहती है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर, उसके बाद नासिक जो है गोदावरी नदी पर। अब बता देना चाहता हूं कि कुंभ जो मेला है भारत में आयोजन इसका 12 वर्ष पर होता है। तब 12 वर्ष पर होने का मतलब है कि साल में मान 4-4 वर्ष पर तीर्थ करने को मिलेगा। एक जो कुंभ मेला है 12 वर्ष पर लगता है, आयोजन किया जाता है। जब आयोजन किया जाता है, जब यह लगता है मेला, तो देश विदेश के जितने भी हिंदू सत्य सनातन धर्म के लोग हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, तपस्वी के साथ, जितने भी संत महात्मा है यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं। इसलिए तीर्थ करने से कहा जाता है कि तीर्थ अगर कोई भी व्यक्ति करते हैं तो जीवन में सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है। हालांकि कर्म तो सब कुछ करते हैं, तो ये भी कर्म है। घर पर जो भी मेहनत करिए, अगर किसी भी तरह का आप कर्ज से मुक्त हो गए हैं तब जाकर तीर्थ करना चाहिए। तीर्थ का सही समय होता है कि जब आपने जीवन में कर्ज से मुक्त हो गए। कर्ज से मुक्त कहने का मतलब है कि बाल बच्चे के शादी कर लिए, किसी भी तरह का आपके पास टेंशन न हो, तब आप जाकर तीर्थ कर सकते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से कर्ज से मुक्त हो गए तो एक बार जाकर इन 4 जगह पर कुंभ मेला का भी एक बार आप आनंद लीजिए। चलिए कुंभ मेला के बारे में पूरी तरह से जान गए। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर।